हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमून स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। उसमें हमने पहले वीडियो में आगे देखा फोर्थ तक थे, हमने एग्जांपल देखे थे। फिफ्थ का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब आगे के जो क्वेश्चन था उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट देखा था, अभी इसमें सप्लीमेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि एक जो एंगल होता है वो हम गेस करेंगे। आगे भी हमने ऐसा ही किया था, एंगल इज इक्वल टू एक्स, यानी एंगल है वो कैसा है, एक्स है। अभी सप्लीमेंट्री भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसे भी हमें गेस ही करना पड़ेगा। तो सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू एक्स, सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स। अभी दोनों का जो सम है, सम इज इक्वल टू 180 सेल्सियस, यानी हमें पता है कि उनके दोनों एंगल का जो सम है वो 180 सेल्सियस है। तो यहाँ पे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ऐसा हमारा इक्वेशन हो गया। अब x और x क्या हो गया, 2x हो गया, 180 सेल्सियस हो गया। अब x से यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 90 सेल्सियस, यानी 2 को हम डिवाइड करेंगे तो 90 मिल जाएगा। 2 9 जा 80, पता चल गया फ्रेंड्स। अभी आपको कि ऐसा कहा गया है तो आपको ऐसे कर लेना है। एग्जाम्पल आपको गैस कर लेना है कि एंगल ए हो सकता है, सप्लीमेंट्री ए हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे 1 and 2 है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। If one is decreased, what changes should take a place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमें ये तो पता ही है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे हम एक को डिक्रीज करेंगे तो वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दोनों है कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे ऐसा किया गया है, तो एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 का जो नाप है वो आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल, हम एंगल 2 में 15 सेल्सियस कम करेंगे तो यहाँ पे 15 सेल्सियस बढ़ जाएंगे। यानी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम डिक्रीज करेंगे तो दूसरा एंगल है वो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्या इसमें लिखोगे, एंगल 2 विल बी इंक्रीज विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन 1। इंक्रीज होगा 1 से, डिक्रीज करेंगे तो हम 2 इंक्रीज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। सो फ्रेंड्स, कौन कौन से एंगल है वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल है वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता क्योंकि वो 90 से कम होता है, इसलिए यहाँ पे नो आएगा। ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकता, वो भी नो आएगा। लेकिन राइट एंगल अगर 2 टाइम करेंगे तो 90 90 180 हो जाएगा, तो ये यस आएगा। तो यहाँ पे नो नो यस ऐसा आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 सेल्सियस, इट इज कंप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 सेल्सियस और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। अगर कोई एंगल है 45 से बड़ा है, सो इट इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 सेल्सियस, तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल से 45 सेल्सियस बड़ा हो जाएगा या फिर इक्वल हो जाएगा या फिर लेस देन रहेगा। सो फ्रेंड्स, कोई भी एंगल है वो 45 से ऊपर है तो वह कंप्लीमेंट्री होगा, कंप्लीमेंट्री होगा। लेकिन जो 45 से इंक्रीज होगा यानी बड़ा होगा, तो दूसरा जो एंगल होगा वो 45 से छोटा ही होगा, क्योंकि 90 सेल्सियस हमें कंप्लीमेंट्री लेनी होती है। तो 45 एक हमें 45 या 45 से बड़ा हो जाएगा एक एंगल, तो दूसरा एंगल तो 45 या 45 से क्या होगा, नीचे ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा लेस देन 45 सेल्सियस, यानी वो लेस देन 45 सेल्सियस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आप ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन 45 सेल्सियस। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, वो हम देखिए यहाँ पे है। अभी इस एंगल 1
एडजेसेंट टू एंगल 2। फ्रेंड एडजेस्ट एंगल के बारे में पढ़ा था, तो उनका जो पॉइंट होता है, देखिए यहाँ पे पॉइंट होता है, वो एक ही पॉइंट में से ये सब निकलता है। देखिए ये है वो एक ही पॉइंट में से, ये तो दोनों लाइन है लेकिन इतना ही है पार्ट। पता चल गया फ्रेंड्स आपको? अभी ये कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजस्टमेंट है, तो देखिए ये एक ही लाइन में से निकले हुए हैं, यहाँ और यहाँ और यहाँ, इसलिए एक दोनों एडजस्टमेंट एंगल है। तो जी हाँ है, क्योंकि वो एक ओ में से निकलते हैं और ये दोनों एक ही जो पॉइंट है वहाँ से निकलते हैं। तो आपका हम क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हम लिख सकते हैं यस, यस यहाँ से वो निकल सकते हैं, क्योंकि उनकी दोनों जो साइड है, जो दोनों है, जो पॉइंट है वो एक ही जगह से है, इसलिए। अभी आगे देखते हैं, इस AOC एडजस्ट टू AOE एडजस्ट फ्रेंड्स कहा गया है कि AOC और AOE दोनों है वो एडजस्ट पॉइंट है, तो फ्रेंड्स ये नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखिए यहाँ पर ये दोनों तो पहले से हमने लाइन बनी हुई है, ये देखिए ये लाइन अलग की है, इसलिए यहाँ पर AOE, देखिए AOE नहीं बन सकता, COE बन सकता है और AOC बन सकते हैं, दो बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा नो। अभी तीसरा देखते हैं, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फ्रॉम लाइनर पेयर, यानी कि एंगल COE, देखिए एंगल COE यहाँ पर है और EOD, तो एंगल EOD वो लाइनर पेयर है। तो जी हाँ वो लाइनर पेयर है, क्योंकि वो अलग अलग जो रे होते हैं उसमें से निकल रहे हैं। देखिए एक पॉइंट में से नहीं है, अलग रे है। यहाँ पे देखिए पहले तो लाइन बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे आएगा यस। उसके बाद RBOD एंड DOA सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होता है फ्रेंड्स? सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 सेल्सियस का वो जो है उनका नाप होता है सप्लीमेंट्री का। तो हम देखते हैं कि तो सप्लीमेंट्री एंगल BOD, तो देखिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं BOD। हमने आगे गई उनकी जो देखी थी सप्लीमेंट्री एंगल, आप यहाँ पे देख लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं। देखिए ये सप्लीमेंट्री एंगल है सर, तो ऐसे होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है BOD, देखिए BOD और DOA, DOA देखिए ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए इसका आंसर होगा यस। उसके बाद V देखते हैं, इज एंगल 1 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 4, ये 1 है उसके सामने वाला एंगल वर्टिकल एंगल है, तो जी ये भी है यस। उसके बाद व्हाट इज द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 5, ये 5 का ऑपोजिट वर्टिकल एंगल कौन कौन से होंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सामने आपको 2 और 3, आप कैसे बोलोगे कि सर ये तो 2 और 3 है, वो सामने वाले हैं, यहाँ तो एंगल बढ़ गए हैं। हमने तो ऐसा पढ़ा था कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ तो एक लाइन और खींच दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो AB जो लाइन दी गई है AB और CD, ये AB और CD दो लाइन दी गई है, तो इस लाइन पे जो हमारा बिंदु है वो तो कौन सा है? पॉइंट बीच में है, O है, ठीक है। तो उनके जो O है तो AOD के सामने वाला ही होगा। सो BOC एक एंगल हो सकता है या फिर COB। हमें ये याद रखना है कि सामने वाला एंगल हमें चाहिए है, इसलिए AOD 5 है तो सामने वाला COB या फिर BOC हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिखिए जो 5 का ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू, देखिए इसका क्या है AOC है, ठीक है सामने वाला, तो इसका A हो गया, तो इसका सामने वाला AOD है, तो यहाँ सामने कौन है? COB, तो ये है एंगल COB, या फिर इसे आप BOC भी लिख सकते हैं, ये भी आएगा, ये नाम आप चेंज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में हमें क्या करना है? इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ द एंगल्स वर्टिकल ऑपोजिट एंगल और लाइनर अपीयर्स। यहाँ पर हमें वर्टिकल एंगल और लाइनर अपीयर दोनों ढूंढनी है, कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लेते हैं वर्टिकल
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले तो हमें पता चल जाएगा कि 1 और 4 है वो दोनों सामने सामने है। देखिए 1 और 4, तो ये आपको पता चल गया हमें 1 एंड 4 ये दोनों तो एक एंगल हो गया। अभी ये 5 है वर्टिकल एंगल। देखिए यहाँ तो सामने वाला कौन हो गया 3 और 2, लेकिन वो उसको प्लस में करके हमें निकालना पड़ेगा। तो ये पहला पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया, एक तो एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ पे दोनों साथ में है ना, इसलिए वर्टिकल एंगल फ्रेंड्स किसे कहते हैं। आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये सामने वाले एंगल, तो यहाँ का एंगल तो सामने वाला यह है, लेकिन इसका सामने वाला एंगल क्या बनेगा, ये इसका सामने वाला एंगल ऐसा होगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका एंगल इस दोनों को प्लस करेंगे तो सामने वाला एंगल हमें मिल जाएगा। चलिए, तो ये हमारी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमें मिल गए। अभी लाइनर एंगल ढूंढते हैं। लाइनर पेयर्स, ठीक है। लाइनर पेयर्स इसमें ढूंढते हैं फ्रेंड्स। लाइनर पेयर है वो कौन सी है, तो जो हमने आगे पढ़ा था लाइनर पेयर के बारे में। जो फ्रेंड्स लाइनर पेयर होती है वो कैसी होती है, एक पॉइंट में से नहीं निकलती है, उसे हम लाइनर पेयर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंगल देखिए ये है, ये एक पॉइंट में से निकलता है, लेकिन देखो एक ए और एक ए, ये क्या है, एक पॉइंट में से यहाँ से नहीं निकलनी चाहिए। फिर से एक बार मैं आपको लाइन पेयर और जो दो में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो हम लाइनर पेयर कैसे होगी, ऐसे होगी। तो यहाँ से एंगल निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से ऐसे एंगल निकल सकते हैं, यहाँ से नहीं निकलेगा। ये लाइनर पेयर नहीं हो सकती, यहाँ से नहीं, बीच में से ही हमें, या फिर ये दोनों पॉइंट छोड़ के फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों पॉइंट छोड़ के जहाँ से भी एंगल निकले वो कैसा होगा, लाइनर पेयर एंगल होगा। तो चलिए यहाँ पे कौन कौन से है, तो 4 है, 5 है। देखिए 4 और 5 तो हमें मिल रहा है, दिख रहे हैं। 1 भी है यहाँ, लेकिन ये दोनों साथ में है, इसलिए इसको हम प्लस करेंगे। तो इसका एंगल का आंसर क्या आएगा, एंगल 5, एंगल 4। पहला एंगल 5 और एंगल 4 है, ये दोनों साथ में है, ठीक है। उसके बाद एंगल 5 और एंगल 1 वो भी बाजू बाजू में है, इसलिए ये भी बनेंगे। उसके बाद एंगल 1 है, उसके साथ कौन आएगा, 2 + 3 आएगा। एंगल 1 के साथ एंगल 2 और प्लस एंगल 3। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर एंगल 3 होता तो एक हम लिख दे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ बाजू बाजू में दोनों है, इसलिए दोनों को एक लाइन नहीं बन रही है, इसलिए ये दोनों साथ में, इसलिए हम लिख सकते हैं ऐसे प्लस करके। और उसके बाद एंगल 4 के पास में भी ऐसा ही आएगा, एंगल 2 + एंगल 3। ये सब क्या हो गए, लाइनर पेयर हमारी हो गई।